कल तक मैंने आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। आज मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता हूँ। कल हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो है वो एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, जिसके कारण डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो है मैक्सिमम बढ़ जाती थी। आज मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो शेप होगा, मतलब यदि मैं पांचों डी ऑर्बिटल को याद करूं तो पांचों डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से थे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस के अलोंग था और ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग थे, और फिर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई जाए तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी। सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम हो गया और यहां से लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे होंगे। ऐसे लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे। Now, in case of टेट्राहेड्रल शेप में कोई भी लिगेंड जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के डायरेक्टली अगेंस्ट में नहीं आ रहा है। यदि आप देखो तो ऑर्बिटल कहां पे है, ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे या एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्रीज पर होगा, और यहां पर जो एंगल्स है चारों के बीच में वो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो किसी भी ऑर्बिटल के अगेंस्ट, किसी भी डी ऑर्बिटल के अगेंस्ट डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि एक एंगल पे अप्रोच करेगा। जब वो एक एंगल पे अप्रोच करेगा तो वो कभी भी उतनी स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा जितनी स्प्लिटिंग उसने पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कराई थी, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली जो है वो अगेंस्ट दी ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा था एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस ऑर्बिटल की एनर्जी और डी जेड स्क्वायर इस ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बाकी की एनर्जीज कम थी, इसलिए वहां पे स्प्लिटिंग हुई और वहां पे स्प्लिटिंग जो है डेल जीरो आया था। अब यहां पर यदि आप देखो तो यहां पर कोई भी लिगेंड जो है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है अगेंस्ट एनी ऑफ द डी ऑर्बिटल। देयरफॉर यहां पे स्प्लिटिंग जो होगी वो रिलेटिवली थोड़ी कम होगी, जो स्प्लिटिंग होगी वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम होगी। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स कुछ इस तरीके से कि 54 डिग्री 44 मिनट्स के एंगल पे लिगेंड अप्रोच करता है फ्रॉम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से। ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है कि 54.44 मिनट्स 54 डिग्रीज 44 मिनट्स पे अप्रोच करता है लिगेंड एक्सियल ऑर्बिटल से। जबकि अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्रीज 10 मिनट्स पे अप्रोच करता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो लिगेंड अप्रोचेस along the does not approach against any of the orbital but at a angle। तो यदि आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ज्यादा नजदीक जो है लिगेंड वो किसके, ज्यादा नजदीक जो लिगेंड है वो है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के,
और एक्सियल ऑर्बिटल से थोड़ा सा दूर है। तो इसका मतलब यहां पे जो एनर्जीज का डायग्राम होगा जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, एक तो स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी रिलेटिवली, और दूसरा एनर्जीज का डिफरेंस आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब इधर वहां पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी कम थी, यहां पे ज्यादा है, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, और इनके बीच जो है एनर्जी का डिफरेंस कुछ कुछ आएगा। अब एनर्जीज का डिफरेंस यहाँ पे रिलेटिवली काफी कम होता है, एक तो लिगेंड्स की संख्या भी कम होती है उसके कारण, और दूसरा यहाँ पे एक एंगल पे आ रहा होता है जिसके कारण नॉर्मली जो ये एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 4/9 del 0 आता है। del 0 था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एनर्जी स्प्लिटिंग जो है del 0 थी, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4/9 del 0 होती है। सो दिस एनर्जी इज फाउंड टू बी वेरी लेस, और चूंकि ये बहुत लेस होती है इसलिए आप जनरली देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मिलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे, ना कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होने के कारण पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं मिलेगा। अबव का जो रूल है वो फॉलो होता रहेगा, हुन का रूल जो है वो फॉलो होता रहेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो भरता रहेगा और पेयरिंग नहीं होगी, मतलब पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो आप यदि देखें तो